के इतिहास लिखी जाएगी तो उस 2020 के चश्मदीद गवाह हम लोग होंगे। तो हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका फ्रेंड्स आफ्ताब, और कहते भी हैं कि नई साल की एक नई शुरुआत होगी, नई साल की एक नई शुरुआत होगी, एक नई चाहत फिर से सबके साथ होगी। न गम को न दुखों की कोई बात होगी, क्योंकि अब नए साल में खुशियों की बरसात होगी। तो फ्रेंड्स, डेफिनेटली in 2020 we have faced lots of tragedy and troubles, but I hope that this year brings lots of happinesses, prosperities and mercifuls for everyone. Really, in 2020 all people of the world are sitting in a corner due to the coronavirus. But one thing is very, very important. Whenever the history will be written, so definitely all the peoples of the world are in 2020 will be witness and said, we will see the tragedy, incidents, trouble with my own eyes. तो फ्रेंड्स, मैं बताना चाहूँगा, निश्चित रूप से 2020 ने हमें काफ़ी मुसीबत, दुख और समस्या दिया, लेकिन मैं बताऊं कि जब भी इतिहास लिखे जाएंगे तो इतिहास में तो ये आएगा कि 2020 में सारी दुनिया जो है रुक गई थी, यानी एक अपने आप को हम अपने रूम में कैद हो चुके थे। यानी जितने भी सिस्टम हैं, चाहे वो ट्रेन है, एरोप्लेन से, सारे चीज़ बंद हो चुके थे। तो ये साल तो बहुत दुख भरी साल, लेकिन एक तो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं कि जब भी 2020 के इतिहास लिखी जाएगी तो उस 2020 के चश्मदीद गवाह हम लोग होंगे, और हम लोग इस बात को निश्चित रूप से जाहिर करेंगे कि उस सिचुएशंस को, उस ट्रबल को, उस ट्रेजेडी को हम लोगों ने आँखों से देखा है। तो फ्रेंड्स, तो आज हम प्रीवियस जो वीडियो था, मैंने आपको बताया कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का, अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर्स का होता है। बहुत सारे आपको टाइप 1, टाइप 2 यानी 7 तक आपको स्ट्रक्चर मैंने पेश किया, और मैं समझता हूँ कि कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। लेकिन मेरी जहाँ तक कोशिश है, कुछ आपको टिप्स बताऊँ। अगर मैं कहूँ कि हम लोग बस चलाना जानते हैं, कैसे बनाएंगे? तो वी नो हाउ टू ड्राइव अ बस। वेरी गुड। अच्छा, मेरे पिताजी चाय पीना चाहते हैं, कैसे बनाएंगे? हाँ, माई फादर वांट्स टू टेक टी। ओके, वह लड़की रोने लगती है, तो डेफिनेटली सी गर्ल्स बिगिंस टू विप। हम लोग फसल देखते हैं तो वी सी नथिंग बट क्रॉप्स, यानी इस तरह का सेंटेंसेज आप पढ़ चुके हैं। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पे अब बोर्ड पे देखेंगे बहुत सारे, देखिए यहाँ पे हमने यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस लिखा है और बहुत सारे वर्ड्स यहाँ पे लिखा है। आप देख सकते हैं कि सी लिखा है, हियर, स्मेल, नोटिस, रिकॉग्नाइज, टेस्ट, अपीयर, सीम, लुक, लव, हेट, डिस्पाइस, डिटेस्ट, लाइक, डिसलाइक, होप, डाउट, एडमिट, एक्सेप्ट, रिफ्यूज, डिनाई, प्रीफर, रिगार्ड्स, सेटिस्फाई, वांट, विश, डिज़ायर, इंटेंड। यानी ये सारे वर्ड्स लिखने का मेन पर्पस क्या है कि ये सारे जो वर्ड्स आते हैं वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही इस्तेमाल होते हैं।
इन सारे वर्ड्स को आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इस्तेमाल करेंगे तो वो आपका सेंटेंस गलत हो जाएंगे। जैसे आई एम गिविंग सम एग्जांपल फॉर यू, आपको कुछ उदाहरण मैं पेश कर रहा हूँ। अगर कोई कहता है मैं देखता हूँ तो आई सी, ओके, लेकिन आप कहते हैं आई एम सीइंग, मैं देख रहा हूँ, ये सेंटेंस आपका गलत हुआ, क्योंकि सी का यूज केवल सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में नहीं होता है। तो जितने भी वर्ड्स है, चूंकि ये कॉम्पिटिटिव है, जब भी आप बैठोगे आगे चलकर आप एग्जाम में जाओगे, रेलवे के एग्जाम में बैठोगे, नेवी का, एयरफोर्स का, है ना, कोई भी कंपटीशन एग्जाम में जब बैठोगे तो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। अब क्या होगा, क्वेश्चंस आएंगे ना तो इसको बना देगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस में और आप उसको सही कर दोगे तो कहीं ना कहीं आप गलत हो जाओगे। तो ये सारे के सारे सेंटेंस क्या होंगे, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज होते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में यूज नहीं होते हैं। बात समझ गए ना। तो चलिए इसके बाद हम क्या, इसके बाद आज हम बताएंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस को कैसे बनाएंगे। ओके, तो फिर चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब देखते हैं कि अब बातें करेंगे। नाउ वी विल टॉक अबाउट नेगेटिव सेंटेंस ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस। हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस पे बातें करेंगे, है ना। अच्छा, आपसे पूछा जाए, सपोजिंग दैट मे आई आस्क क्वेश्चन टू यू, व्हाट इज द आइडेंटिटी ऑफ नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस की पहचान क्या होती है। अगर पूछा जाए नेगेटिव सेंटेंस की पहचान क्या होती है, तो नेगेटिव सेंटेंस की पहचान होती है कि उस सेंटेंस में क्या लगा होगा, नहीं या ना। क्या लगा होगा, नहीं या ना लगा होगा। समझना कैसा सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस। अगर मान लीजिए मोहन बाजार नहीं जाता है तो इसमें नहीं लगा है तो क्या हो गया, नेगेटिव सेंटेंस। हम लोग पानी नहीं पीते हैं तो इसमें नहीं लगा है ना, तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव सेंटेंस। मेरी बहन चाय बनाना नहीं चाहती है तो नहीं लगा तो क्या होगा, नेगेटिव। तो नेगेटिव का आइडेंटिटी क्या हुआ, कुछ सेंटेंस में क्या लगा होगा, नहीं लगा होगा। तो चलो हम लोग वाक्य बनाते हैं। यहां पर देखो हम लिखते हैं कि राम चाय नहीं पीता है। क्या लिखे हैं, राम चाय नहीं पीता है। तो हमने पहले बताया कि पहला काम क्या होगा, व्हाट इज माय फर्स्ट वर्क। पहला काम होगा कि हम टेंस की पहचान करेंगे कौन टेंस है। तो कौन टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। कौन टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। या सिंपल प्रेजेंट टेंस का दूसरा नाम क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। दिस टेंस इज कॉल्ड टू नेम्स। तो या सिंपल प्रेजेंट टेंस कहो या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो हम लोग तो पहला काम कर लिए, आई हैव कंप्लीटेड द फर्स्ट वर्क, है ना। अब दूसरा काम यह देखेंगे कि सेंटेंस मेरा कैसा है, अफर्मेटिव है कि नेगेटिव है कि इंट्रोगेटिव है कि इंट्रोगेटिव नेगेटिव है। कैसा सेंटेंस है बोलो तो, नेगेटिव है। कैसे पहचाने, देखो इसमें क्या क्या लगा है, नहीं लगा है तो नेगेटिव है। अब बनाए ना इसको, तो दो हमने काम कर लिया, हमने टेंस को पहचान कर लिया, काइंड्स ऑफ सेंटेंस भी देख लिया। अब हम क्या करेंगे, अब देखो नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देख रहे हो ना, सब्जेक्ट पहले ढूंढेंगे ना। तो राम चाय नहीं पीता है तो पीने का काम कौन कर रहा है, चाय पीने का काम राम कर रहा है। या कौन लगा प्रश्न कीजिए, कौन चाय नहीं पीता है, राम। जब कौन लगा कर प्रश्न करेंगे कौन चाय नहीं पीता है, और जो आंसर मिलेगा वो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। तो कौन चाय नहीं पीता है, राम, तो राम यहां लिख देंगे। इसके पहले वीडियो में हम बता चुके हैं कि डू और डज यानी जितने भी वर्ब्स होते हैं वो प्लूरल होते हैं। अब वर्ब में जब एस आई एस लग जाता है तो क्या होता है, सिंगुलर होता है। और नाउन के साथ उल्टा कंडीशन है, नाउन में जब एस आई एस लगाएंगे तो प्लूरल हो जाएगा, और जब वर्ब में लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, वो सिंगुलर हो जाएगा। तो देखो इसमें ये भी वर्ब है, ये भी वर्ब है। तो डू में जब एस लगाए हैं तो क्या हो गया, सिंगुलर हो गया। आए क्या हो गया, प्लूरल। यानी ये सिंगुलर हो गया, ये क्या हो गया, प्लूरल। तो ये बताओ कि राम सिंगुलर है या प्लूरल है, एक है कि बहुत है, एक है। अब डू डज में सिंगुलर कौन है, डज, तो इसलिए यहां पे क्या लाएंगे, डज। जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर होगा। यानी ए सिंगुलर सब्जेक्ट रिक्वायर से सिंगुलर वर्ब, ए प्लूरल सब्जेक्ट रिक्वायर से प्लूरल वर्ब। तो जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब भी क्या होगा, सिंगुलर। तो राम डज। अब नहीं कि इंग्लिश का होता है नॉट, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, नॉट, है ना। और उसके बाद चाय पीना क्या होता है, चाय चूंकि लेते हैं ना, ड्रिंक नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे, टेक। यहाँ पे क्या लगा देंगे, टी। तो राम डज नॉट टेक टी। कोई बनाने में दिक्कत,
कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। फिर आगे देखते हैं, है ना, एक और एग्जाम्पल देख लें। अब यहाँ पे देखिए, हम लोग बस से छपरा नहीं जाते हैं। हम लोग बस से छपरा नहीं जाते हैं। तो पहला काम क्या होगा? बोलो तो पहला काम क्या होगा? पहले हम टेंस को पहचानेंगे ना। कौन टेंस है? सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक, वाक्य कैसा है मेरा? नेगेटिव, क्योंकि इसमें नहीं लगा है तो नेगेटिव का स्ट्रक्चर है ना यहाँ पे। तो पहले क्या ढूंढेंगे? कैसे ढूंढेंगे? कौन छपरा नहीं जाते हैं? तो आंसर क्या मिलेगा? हम लोग। हम लोग एक है कि बहुत है? सिंगुलर है प्लुरल है? सिंगुलर प्लुरल है कि सिंगुलर? प्लुरल है। तो प्लुरल में डू डज में प्लुरल कौन है? डू है। तो क्या लगा देंगे? डू। और नहीं कि इंग्लिश क्या होगा? नॉट। और जाता कि इंग्लिश गो। कहीं जाते हैं तो टू लगता है। और छपरा क्या होगा? छपरा। याद रखिएगा, कोई साधन हो, साधन उसको कहते हैं जो एक जगह से दूसरे जगह आसानी से पहुंचा दे। जैसे बस है, ट्रक है, हवाई जहाज है, ट्रेन है, सब क्या है? साधन है। तो साधन में से के लिए बाई लगाते हैं। तो बस भी साधन है ना जी, तो इसलिए से के क्या लेंगे? बाई। तो यहाँ पे बाई द बस लगा देंगे। क्या लगा देंगे? बाई द बस। क्या ऐसा बन सकता है कि नहीं? कोई दिक्कत? नो प्रॉब्लम। तो फिर आगे बढ़ते हैं ना। टाइप 2 थोड़ा देखते हैं। अब वो देखिए, मैं दूध पीना नहीं चाहता हूं। मैं दूध पीना नहीं चाहता हूं, तो टाइप 2 हो गया कि मैं दूध पीना नहीं चाहता हूं। टेंस वही है। कौन टेंस है? सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और मेरा सेंटेंस कैसा है? अफर्मेटिव है नेगेटिव है? नेगेटिव है ना। तो पहले हम क्या ढूंढेंगे? कैसे ढूंढेंगे? कौन दूध पीना नहीं चाहता है? तो आंसर क्या मिलेगा? मैं। तो मैं के साथ डू डज में क्या लेगा? आप याद रखोगे, कहोगे सर मैं तो सिंगुलर है ना, मैं तो सिंगुलर है, तो मैं तो सिंगुलर तो डज लगना चाहिए ना। लेकिन जान लो कि प्रॉब्लम यह है कि जब पर्सन पढ़ते हो ना, तब प्रथम बने फर्स्ट पर्सन में आई वी आता है, सिंगुलर में प्लुरल में वी, है ना। जैसे फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में आई आता है और प्लुरल में वी आता है, सेकंड पर्सन सिंगुलर में यू आता है और प्लुरल में यू आता है। तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में, यानी फर्स्ट पर्सन जैसे आई वी, ये फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, ये प्लुरल हो गया। और सेकंड पर्सन यू, और सेकंड पर्सन यू मतलब ये सिंगुलर है प्लुरल। तो इसके साथ हम लोग क्या करते हैं कि कभी भी इसके साथ हम लोग इसके साथ डू का इस्तेमाल करेंगे, मतलब डज का इस्तेमाल, इसको प्लुरल माना जाता है। तो इसमें क्या करेंगे? डज का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसीलिए आई को फर्स्ट पर्सन प्लुरल है, इसीलिए इसके साथ क्या लगाएंगे? डू। तो यहाँ पे क्या लगा देंगे? डू। और नहीं कि इंग्लिश क्या होगा? नॉट। और चाहना, चाहता क्या होता है? वांट। वेरी गुड। अब बताओ पीना का इंग्लिश? पीना बेसिक वर्ड है। तो बेसिक वर्ड जब भी रहे, जैसे जाना का कोई इंग्लिश पूछे तो गो मत कहना, टू गो। आना का टू कम। जब बेसिक वर्ड होता है ना तो उसमें टू लगा के बोलते हैं। इसलिए पीने का इंग्लिश क्या होगा? टू ड्रिंक। क्या क्या होगा वो? अब बच गया क्या? मिल्क। तो आई डू नॉट वांट टू ड्रिंक मिल्क, ऐसे बन सकता है कि नहीं? आप लोग कहे कि हम लोग, मान लीजिए हम लोग बाजार जाना नहीं चाहते हैं, तो वी डू नॉट वांट टू गो टू मार्केट। मेरी बहन चाय बनाना नहीं चाहती है, तो माई सिस्टर डज नॉट वांट टू मेक टी। मेरी बड़ी बहन डॉक्टर बनना नहीं चाहती है, तो माई एल्डर सिस्टर डज नॉट वांट टू बी ए डॉक्टर। ऐसे बन सकता है ना। अब है कि देखो, एक तो क्वेश्चन दम अहम है कि आप समझते हो कि हम 2-3 वाक्य बना देंगे तो आप तेज बन जाएंगे। नहीं, आप घर पे जाओ तो इस तरह के 50-60 वाक्य बनाओ, तब जाकर आप इंग्लिश बोलना भी सीख जाओगे और अंग्रेजी समझ में भी आ जाएंगे। अब बच्चे समझते हैं कि चलिए 2-3-4 सेंटेंस सर जी बता दिए तो हम तेज हो जाएंगे। नहीं, तेज होने के लिए क्या करना पड़ेगा? घर पे जाकर प्रैक्टिस करना होगा। अब टाइप आगे देखते हैं, यहाँ पे थर्ड। अब जैसे हम लिखते हैं कि वह नाचना नहीं जानता है। वह नाचना, तो वह नाचना नहीं जानता है, यानी वह नाचने के तरीका को नहीं जानता है, वो नाचने की कला को नहीं जानता है। टेंस तो वही है ना। कौन टेंस है?
सिंपल प्रेजेंट टेंस काइंड ऑफ सेंटेंस कैसा है, नेगेटिव से है, तो नेगेटिव से है। और सिंपल प्रेजेंट टेंस का नेगेटिव था, पहले क्या ढूंढेंगे, सब्जेक्ट। कौन नेचुरल नहीं जानता है, वह का इंग्लिश क्या होगा, ही। अब ही के साथ डू डज में क्या लाएंगे, डज। क्या लगाएंगे बोलो, डज। अनाई के इंग्लिश नॉट, जानता के नो। अब वो ये नाचने के तरीका को नहीं जानता है तो उसमें अपने पास से हाउ लगा देंगे। क्या लगा देंगे, हाउ। अब नाचना का इंग्लिश क्या होगा, फिर टू डांस। क्या होगा, बेसिक वर्ड है तो क्या होगा, टू डांस। तो ही डज नॉट नो हाउ टू डांस। अच्छा बन सकता है कि नहीं। अच्छा मान लीजिए कि हम लोग अंग्रेजी बोलना नहीं जानते हैं, मान लो हम वाक्य देते हैं कि हम लोग अंग्रेजी बोलना नहीं जानते हैं, हम लोग अंग्रेजी बोलना नहीं जानते हैं, तो निश्चित रूप से क्या सिंपल प्रेजेंट टेंस है, नेगेटिव सेंटेंस है। कौन अंग्रेजी बोलना नहीं जानते हैं, हम लोग। तो हम लोग साथ डू डज में क्या लगेगा, डू। अनाई का इंग्लिश क्या होगा, नॉट। जानता है कि नो। अब क्या करेंगे, हाउ अपने पास लगा देंगे ना। हाउ इसलिए लगाएंगे कि वो अंग्रेजी बोलने के तरीका को नहीं जानता है। अब बोलने का इंग्लिश क्या होगा, टू स्पीक। क्या होगा बोलो ना, टू स्पीक। अब बच गया क्या, इंग्लिश। तो जान लो जितने भी लैंग्वेज है, जितने भी भाषा है, हिंदी, इंग्लिश, फ्रेंच, उस सबको पहले क्या करें, पहला अक्षर कैपिटल यूज करते हैं, है ना। तो वी डू नॉट नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। कोई प्रॉब्लम, हाँ कोई दिक्कत, आगे बढ़ते हैं ना। तो आगे देखते हैं यहाँ पे, वह गाली नहीं देने लगती है। वह गाली नहीं देने लगती है ना, या वह गाली देना शुरू नहीं कर देती है। दोनों एक ही चीज़ है, वह गाली देना, वह गाली नहीं देने लगती है, चाहे वह गाली देना शुरू नहीं कर देती है, बात एक ही है। सिंपल प्रेजेंट टेंस है, नेगेटिव है, तो बना लो सब्जेक्ट क्या है, सी। सी से कहता है डज लगेगा, नॉट। आइए लगती है या शुरू करना का इंग्लिश होता है बिगिन। क्या होता है, बिगिन। और गाली देना का इंग्लिश क्या होता है, टू अब्यूज। तो सी डज नॉट बिगिन टू अब्यूज। कोई दिक्कत, बना सकते हैं कि नहीं। अब रल बनाना होगा, अब बड़ा से बड़ा सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे मेरा दोस्त प्रधानाध्यापक के पास एक आवेदन पत्र नहीं लिखता है, तो बिल्कुल बना लेंगे कि माई फ्रेंड डज नॉट राइट एन एप्लीकेशंस टू द प्रिंसिपल। हम लोग जिला पदाधिकारी के पास आवेदन पत्र लिखना नहीं चाहते हैं, तो वी डू नॉट वांट टू राइट एन एप्लीकेशंस टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। है कि नहीं। आप साइकिल चलाना नहीं जानते हो, यू डू नॉट नो हाउ टू राइड ऑन द बाइसिकल, है ना जी। आपकी बड़ी बहन अभियंता बनना नहीं चाहती है, योर एल्डर सिस्टर डज नॉट वांट टू बी एन इंजीनियर। तो मैं आशा करता हूं कि इस तरह का सेंटेंस आप बहुत अच्छे तरह से बना देंगे। लेकिन वन थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल स्टूडेंट्स, definitely I am always telling to the all student, please if you want to a great speaker, if you want to be intelligent, if you want to speak this language, so please you have to practice continue in your house. You have to speak many sentences for many days, you have to speak many sentences for one day, then you can be you can be intelligent students and you can learn this language very very smartly. ओके, तो मैं आशा करता हूँ कि ये जो बिल्कुल जो टॉपिक्स हैं आपको समझ में आए होंगे। फिर मिलते हैं इसके बाद अगले टॉपिक में, फिर बात करते हैं। तब तक के लिए शुक्रिया।